हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आज की बड़ी खबर की ओर, जहां ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने पाकिस्तान के अंदर मौजूद बलूची आतंकवादी समूह जैश अल अदल के 2 ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी तस्नीम ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि पाकिस्तान में जैश अल दुल्म आतंकवादी समूह के 2 प्रमुख ठिकानों को विशेष रूप से लक्षित किया गया है और सफलतापूर्वक ध्वस्त भी कर दिया गया। पाकिस्तान ने अपनी सीमा के अंदर हुए इस हवाई हमले पर सख्त नाराजगी जताते हुए ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने बयान जारी कर ईरान की इस हरकत को उसके हवाई क्षेत्र का अकारण उल्लंघन बताया है। इसके साथ ही उसने बताया कि ईरान के इन हमलों में 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए हैं। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने अभी एक दिन पहले ही इराक और सीरिया में हमले किए थे और अब उसने पाकिस्तान के अंदर इस तरह हमले किए हैं। पश्चिम एशिया में हमास और इजराइल के युद्ध के कारण पहले से ही हालात तनावपूर्ण है। ऐसे में ईरान के इन हमलों ने चिंता और बढ़ा दी है। ऐसे में सवाल उठता है कि ये जैश उल अदल क्या है? ईरान में पाकिस्तान सीमा के अंदर ये हमला क्यों किया और क्या इस्लामाबाद इस पर नाराजगी जताने के अलावा ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई भी कर पाएगा? रक्षा विशेषज्ञ और ऑर्बिटर रिसर्च फाउंडेशन यानी कि ORF के सीनियर फेलो सुशांत सरीन ने बातचीत करके जैश अल उदल एक सुन्नी सलाफी अलगाववादी आतंकवादी संगठन है जो दक्षिण पूर्वी ईरान में काफी एक्टिव है। इस पर जगह पर ईरान की पाकिस्तान के साथ खुली सीमा है, जहां दोनों ओर सुन्नी बलूचियों का जमावड़ा है। जैश उल अदल यहां हाल के वर्षों ईरानी सुरक्षा बसों पर कई बार हमले कर चुका है और यही वजह रही है कि ईरान ने वर्ष 2012 में बने संगठन को आतंकी समूह घोषित कर दिया था। ईरान की एलिट फोर्स रिवॉल्यूशनरी गार्ड के पूर्व प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी की मजार पर पिछले दिनों हुए आतंकी हमले में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। तो सुशांत सरीन कहते हैं ईरान इस हमले के बाद से तैश में है और इसी वजह से उसने पाकिस्तान के अलावा एक दिन पहले ही इराक और सीरिया में हमला किया था। हालांकि वो दोनों हमलों के बीच अंतर बताते हुए कहते हैं कि इराक और सीरिया में ईरान ने ऐसी जगहों पर हमला किया था जहां वहां की सरकार का नियंत्रण नहीं है, जबकि पाकिस्तान ने उनसे करीब 100 किलोमीटर अंदर जाकर हमला किया है। ईरान ने जिस आतंकी संगठन जैश अल उदल को टारगेट किया है वो कई सालों से ईरान के सीमावर्ती इलाकों में हमले करता रहा है। माना जाता है कि जैश उल अदल को बलूचिस्तान में पाकिस्तान सेना का संरक्षण प्राप्त है। पाकिस्तानी सेना बलूच अलगाववादियों के खिलाफ इस सुन्नी आतंकवादी संगठन का इस्तेमाल कर रही है। ईरान पहले भी कई बार पाकिस्तानी सेना को इन आतंकियों के खिलाफ चेतावनी के लिए अल्टीमेटम दे चुका था। पाकिस्तान ने इस पर कुछ कार्रवाई भी करते हुए 1-2 आतंकियों को पकड़कर ईरान के हवाले भी किया है। हालांकि जैश अल उदल पर इस पर कोई खासा असर पड़ता नहीं दिखा। इस वजह से ईरान को अब उसके आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक की है। पाकिस्तान सीमा के अंदर ईरान से पहले अमेरिका और भारत भी एयर स्ट्राइक कर चुका है। ऐसे में सवाल उठता है कि पाकिस्तान आखिर अपनी हवाई सीमा की सुरक्षा करने में बार बार नाकाम क्यों हो जाता है? इस पर सुशांत सरीन कहते हैं कि अमेरिका ने जब पाकिस्तान के अंदर घुसकर बिन लादेन ऑपरेशन को अंजाम दिया था तब पाकिस्तानी सेना की तरफ दलील दी गई थी कि पश्चिम सीमा से सटे देशों के साथ उसके दोस्ताना संबंध है। इसी कारण उसने एयर डिफेंस सिस्टम भारत से सटी पूर्वी सीमा पर तैनात कर रखे हैं। सरीन बताते हैं ईरान ने बलूचिस्तान में ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल से आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। ये ड्रोन काफी छोटे होते हैं, इसलिए रडार की पकड़ में नहीं आते। वहीं बैलिस्टिक मिसाइलों का पता तो लग जाता है, लेकिन उसे फाइटर जेट से मार गिराना संभव नहीं है। पाकिस्तान ने अपनी सीमा के भीतर हुए इस हमले के बाद ईरान को गंभीर परिणाम की चुनौती दी है। हालांकि ORF के सीनियर फेलो सरीन पाकिस्तान की तरफ से ईरान पर किसी तरह से पलटवार की संभावना को खारिज करते हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान के लिए स्थिति बहुत मुश्किल है। पब्लिक ओपिनियन तो इसके खिलाफ
कार्रवाई की मांग करेगी। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि पाकिस्तान अगर ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है तो चारों तरफ से घिर सकता है। सरीन कहते हैं, ईरान सारी स्थितियों को सोच विचार कर ही ये स्ट्राइक की होगी, क्योंकि पाकिस्तान अभी उसके खिलाफ कोई कदम उठाने का जोखिम नहीं ले सकता। पाकिस्तान का भारत के साथ सीमा पर तनाव तो जारी है। ऐसे में अगर वो ईरान के खिलाफ भी पूर्वी सीमा पर मोर्चा खोलता है तो उसकी स्थिति बहुत मुश्किल हो जाएगी।